पार्टी महक दूर तक। मुल्कदास ने पूछा झांक का, भाई क्या हो रहा है, कैसे हलवे बन रहे तुम्हारे भक्तों? उन्होंने कहा जी हमारे गुरुजी आए हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, आप भी आइयो चौधरी साहब। वो तब तो चला गया भाई। अगले दिन दूसरी गली से गया, उसमें फिर ऐसे हलवे की पांच डली मैं कही उसने चोकर दे गया। आखिर में उसका नेरा आ गया, भाई तो रोज कई दिन हो गए यही रुक रहा है, आज इसने समझा देता हूं और भगा देता हूं। लेकिन फिर भी भक्त श्रद्धा, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, साधु संतों से जल्दी सी अच्छी आत्मा भद्र व्यवहार नहीं करते। फिर भी उसने जाके राम राम किया। परमात्मा ने कहा आओ जी, राम राम भाई। कहने लगा महाराज आप कैसे, कल देखा वहां थे, परसों देखा वहां थे, आज आप यहाँ हो, कुछ करके खाया करो, अट्टे कट्टे दिखाई देते हो, मजदूरी करो, अपना धंधा करो, क्यों इनको भ्रमित करे। परमात्मा बोले भी चौधरी साहब हमें तो भगवान बगैर करे ही दे रहा है, अजकर करे न चाकरी। परमात्मा ने एक वाणी सुनाई तो मुल्कदास ने सोचा सचमुच तो वह ठग आदमी लग गया। फिर भी समझता से कहा कि एक बात बताओ, यदि ये भगवान आपका मुझे बगैर किए खिला दे भोजन, क्या ऐसा संभव हो सकता है? परमात्मा बोले यदि आप दृढ़ विश्वास करोगे तो भगवान सब कुछ कर सकता है। तो कहने लगा आज मुझे यदि तेरे भगवान ने भोजन करा दिया तो मैं आपका चेला, और जे आज मैं भोजन मुझे नहीं करा सका तो आपको अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। परमात्मा बोले कि मुझे मंजूर है, पर आप ना मुकर जाइयो, हाँ कहे समय पर आप डगमग हो जाओ, अगना मैं पक्का हूं वचन का। अब जैसे मुल्कदास के अपने खेत थे पूर्व में गांव के, और चला गया पश्चिम में भी जंगल में गहरा जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाके। अब देखेंगे आज भगवान हमें कैसे भोजन करा देगा, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं, किसी से मिलूंगा ही नहीं। अब परमात्मा के नहीं कर दे, ये हमारी बालक सोच है, हमें ज्ञान मिला ही नहीं। उधर कोई ये भेड़ बकरी चराने वाले आगे, उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे भाई खीर बना लो आज। उनमें एक आधी गायें गुएं भी थी, तो उन्होंने दूध निकाल कर खीर बनाने के लिए उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा चढ़ा दिया। और वो बकरियां चराने वाले चले गए दूर के भी बन जा, जब खीर हमें आवाज लगा दिए हम आ जाएंगे भोजन खाएंगे। उधर से क्या हुआ कि डाकुओं की मंडली आ गई घोड़ों पर सवार होकर, और खीर बनाने वाले ने देख ली कि वो धूल उठ रही है दूर से, ये धूली जो उठ रही है, उसको मालूम होता था कि इस तरह डाकू लोग आते हैं और यहीं से रास्ता जाता है, यहीं से आएंगे। वो छोड़ के खीरनर भाग गया अपने साथियों के पास। अब वहां आकर वो रास्ते को गुजरे तो उन्होंने देखा डाकुओं ने कि अभी यहाँ कोई खाने पीने की वस्तु बन रही है, रोको। वो सारे उड़के, उस्ताद ने पूछा क्या है इसमें देखो, उनके हेड ने पूछा, उसने उठाकर देखा जी खीर है, कति ताजी बनने लग रही है। तो सारे उतर लिए घोड़ों पर से, भूख लग रही है, खीर खाओगे पहले। तो उनमें से एक कहने लगा भाई पहले ये देख लो कोई जालसाजी ना हो, इसमें कोई जहर मिला गया विष और सारे मर जाए, पहले किसी पशु पक्षी को खिला के देख लो थोड़ा। तो उन्होंने सोचा भी बनाने वाला डर के भाग कर कहीं छुपा होगा, गया कहाँ होगा, इधर उधर देखा, फिर एक ने देखा कि वो उठ बैठा ऊपर, उसका कहने लगे वो बैठा ऊपर। तो मुल्कदास चौधरी साहब से कहा उन डाकुओं ने कि भाई नीचे आ जा। अब उसने ना पता था डाकू है नीचे, ये उन्होंने बोला ना आऊं, नीचे नहीं आऊं मैं। उन्होंने दिखाई गोली बंदूक, आव है या मारे गोली तेरे। तब उसका समझ माइए तो कोई ओपरे आदमी है भाई, सीधे आदमी को नहीं। फिर नीचे उतरे तो प्रदेशी, और उस एक ढक्कन था उसका पात्र था, उस पर खीर डाल दी अच्छी सी।
ठंडी सी कर दी, अब खाए इसको। वो बोला ना खाऊं, खीर कभी नहीं खाऊं। अब खीर खाओ तो प्रण टूटे और चौधरी पना टूटे। गुरु जी का चेला बनना पड़े, उसने मुश्किल मैच की। तो वो डाकुओं को पक्की जच गई कि ये पक्का बदमाश आदमी है, जब खीर नहीं खाता किसी ने कोई गड़बड़ कर रखी इसमें। वो 2-4 लात मारी, 2-4 मुक्के जबरदस्ती खिलाई, खा। अब वो डरता खावर भगवान के शुक्र मनावे कबीर परमेश्वर से, हे परमात्मा आज मेरी जीवन रक्षा कर दो, सदा आपके चरणों में रहूंगा। परमात्मा ने मरोड़ काटनी आवे हमारी। अपला तुन पाक रहा था, बिरान माटी करवाओ, कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। वो प्यारी आत्मा थी उनकी, कैसे जान दे नरक में उनको। ये चौधरी बना दो, चौधरी बना दो, 2 दिन का है, मृत्यु के बाद गधा बनाओ चौधरी साहब। खा के ये जीवन हमें पता नहीं, भगवान को मालूम है हमारे भविष्य का, इसलिए वो हमारे लिए भरम रहे हैं, भटक रहे हैं, रे हो रहे हैं। हम बालक हैं, माया की भांग पी के लेट गए, चाहे कुछ भी हो देखी जाएगी, फिर क्या देखेंगे। अब उन्होंने खूब खिलाया डट के उसने, और बैठ आध घंटे यहीं पर, मरेगा कि जीवेगा जब देखेंगे। जब उसका कुछ एक्शन नहीं हुआ तो फिर उसको कहा भाग तू यहां से, और फिर वो नवा खीर ख्यार खाई। अब चौधरी साहब क्योंकि जान बची, लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए, सीधा वहीं पहुंचे, भगवान के चरणों में रो और नाक रगड़े। परमात्मा बोले चौधरी साहब कि मैं करी भगवान ने सेवा तेरी, सुना। कहने लगा भगवान, हे गुरुजी आपके परमात्मा तो मार मार खीर खिलावे हैं, और आज से मेरा सारा भ्रम मिट गया मालिक। तो परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया। तो कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसी दिन से समर्पित हो गया और सारा ज्ञान समझा। उसके बाद फिर उस महापुरुष ने क्या कहा, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। जैसे परमात्मा सुनाया करते महिमा, जैसे अन्य जो रामकृष्ण के पुजारी अधिक होते थे और लीला सुनाते थे, कभी कृष्ण जी बंसुरी बजाते थे, पशु पक्षी भी आसपास आ जाते थे, गोपियां भी घर से भाग कर आ जाती थी। परमात्मा बोले वे उस थारी कालंदरी माने जमुना के तीर एक बंसुरी मैं भी बजा के दिखाता हूं। काफी भक्त आसपास के व्यक्ति जमुना के ऊपर आ गए और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसुरी आई और मालिक ने जो बंसुरी बजाई, कहते पशु पक्षी वो गांव के लोग तो आए, दरिया का वो जल भी वहां बर्फ की तरह डट गया, न्यू का न्यू, कति हलचल बंद होगी। आसमान के देवता भी चारों तरफ आकर उड़ने लग गए। लोगों के लिए तो सौपन सा था और वो सामने दिखे, परमात्मा ने जो वो बांसुरी बजाई। पुण्यात्माओं, भगवान की परमात्मा में सर्वशक्ति होती है। हम आंशिक शक्ति युक्त प्राणी को समर्थ मान बैठे थे, ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की कमजोरी थी। अब वो खत्म हो जाएगी इस तत्व ज्ञान से। तो यहां मुल्कदास जी बता रहे हैं, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनिजन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर।
जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर। भाई काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर। अब क्या बता रहे हैं कि काशी शहर को छोड़कर परमेश्वर मगहर में जाके, मगहर स्थान से, मगहर एक स्थान है गोरखपुर जिला से, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर स्थान है। अब उसमें संत कबीर नगर नाम का एक जिला बन गया अलग से, मालिक के नाम से। उसमें वो मगहर स्थान है। वहां का राजा जो नवाब था बिजली खान थे, बिजली खान पठान मुसलमान थे, और काशी नगर के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल थे। और ये दोनों ही परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे। ये शिष्य कैसे हुए थे, थोड़ी सी इनकी घटना सुनाते हैं। एक समय मगहर स्टेट में, मगहर क्षेत्र में, बिजली खां पठान के राज्य में इतना सूखा गिर गया, तराई तराई मच गई, पशु पक्षी मरने लग गए। जितने भी हिंदू धर्म के, क्योंकि हिंदू और मुसलमान मगहर नगर के अंदर 50-50 हैं, पहले भी थे आज भी हैं। हिंदुओं ने अपने जंतर मंत्र सभी यज्ञ हवन कर लिए, साधु संत फकीरों से जंतर मंत्र करवा लिए, कोई बात बनी नहीं। मुसलमानों ने भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली, थक गए। अब तो मृत्यु शेष नजर आवत थी। उसी समय किसी ने बता दिया कि काशी शहर के अंदर एक महान पुरुष रहते हैं, कबीर नाम है उनका। यदि वो रजा बख्श देंगे तो वर्षा हो सकती है, तुम्हारा जीवन रक्षा हो सकती है। वीरदेव सिंह बघेल ने 2 नौकर भेज दिए, सैनिक भेज दिए, सिपाही। और किसने, बिजली खां पठान ने 2 सैनिक भेज दिए काशी में। और वीर सिंह बघेल वहां का नरेश था, उसके नाम चिट्ठी लिख दी कि आपके शहर में कबीर नाम के कोई महापुरुष है, और मैं सैनिक भेज रहा हूं, कृपया इनके साथ घोड़ों पर बैठा के उस संत को हमारे यहां भेजना। ऐसे ऐसे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। तो जो ही वीरदेव सिंह बघेल ने वो चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि वो शिष्य हो चुका था परमेश्वर कबीर जी के, और वो भगवान के विधान से बहुत सा परिचित हो चुका था, उसने तुरंत चिट्ठी लिखी और सैनिकों से कहा कि चिट्ठी जाकर बिजली खां पठान को दे दो। चिट्ठी में क्या लिखा था कि बिजली खां, आप पूरा क्षेत्र आपका जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है, और संत को आप ऐसे बुला रहे हो जैसे एक नौकर को बुलाया जाता है। अरे भले पुरुष, कुछ विधान समझो, खुद आकर नाक रगड़ो, हर्ष स्वीकार करो, आत्मा से पुकार करो, वो प्रसन्न होकर चलेंगे तो कुछ रजा बख्शेंगे। यदि मैं बाई ऑर्डर भेज भी दूंगा और उन्होंने रजा नहीं बख्शी, भले पुरुष, कैसे कल्याण होगा तेरा। तो वो समझ गया तुरंत। उसी समय सेना लेकर 10-20 अपने अंगरक्षक और घोड़े पर सवार होकर तुरंत वहां से चल पड़ा। वीर सिंह बघेल से मिला, वीर सिंह बघेल के साथ फिर वहां गए
परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया दोनों ने। तो परमेश्वर को उस वीरदेव सिंह बघेल ने परिचय कराया कि महाराज जी ये बिजली खां पठान नगर स्टेट के यानी रियासत के ये नवाब हैं, इनके ऊपर ऐसी आपत्ति आई है, भाई बता तू अपने मुख से कह। तब उन्हें सारा दुख रोया कि महाराज कति अंतिम घड़ी में है सब, सारी की सारी जनता और कुछ समय के मेहमान हैं, दया करो, वर्षा नहीं हो रही है, आप रजा बख्शो दाता। परमात्मा बोले भी साधु संत और बहुत है, मैं तो एक मजदूर आदमी हूं और ठीक है भगवान की भक्ति जरूर करता हूं, पर मैं और किसी साधु संतों से भी ट्राई करो। कहने लगे जी हमने सब जगह थक लिए, कोई स्थान नहीं छोड़ा, कोई संत भगत हमने नहीं छोड़ा। वह हिंदू भी हैं, हिंदुओं ने भी अपनी कोशिश कर ली, पर कोई बात नहीं बन पा रही। परमात्मा बोले चलो। अब मालिक बैठकर उनके साथ, अब उधर से क्या हुआ कि ये जो संत हैं इनमें ईर्षा नहीं जाती। गोरखनाथ ये क्या होते हैं, जितने भी संत पहले अच्छे जो सुप्रसिद्ध थे, ये क्या था, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और फिर ये मृत्यु के उपरांत ये पितरलोक में चले जाते हैं, एज ए पितर रहते हैं। कि पिछले संस्कार इनके फिर भी कुछ विद्यमान रहते हैं, और जैसा इंसान इस शरीर में भाव स्वभाव होता है वैसा ही सूक्ष्म शरीर में स्वभाव तो मन के अंदर है, आत्मा में है। तो इसको पता चला कि ऐसे कोई कबीर नाम का कोई संत आने वाला है, इसको गोरखनाथ को, और वो अगर उस क्षेत्र में वर्षा करा देगा, क्योंकि गोरखनाथ का गोरखपुर जो स्थान है वहां उसका बहुत ज्यादा प्रभुता रही है, गोरख टीला भी बना हुआ वहां पर। तो इसको वहां उस पितरलोक में भी चिंता बन गई, इज्जत और बेइज्जती की। और वहां से एक साधु रूप बना के, और मगर के बाहर एक छोटा सा तालाब था, खेतों में छोटी सी जोड़ी होती है इस क्षेत्र में, खासकर छोटी सी तलैया बोलते हैं, छोटी जोड़ी कहते हैं हमारे यहाँ, यानी बहुत छोटा तालाब। वो सूखा पड़ा था, उसके किनारे बैठ गया, चमटा गाड़ के, वो त्रिशूल गाड़ के, आसन पदम लगा के। जब परमात्मा ने देखा कि ये, वो तो जानी जानते, पता था ये कौन है, आम जनता तो नहीं जानती थी। परमात्मा ने कहा कि वीर बिजली खां घोड़ा रोको, रोको रोको, सारे रुके। अरे महापुरुष आए तुम्हारे, आप ही, इनसे अर्जी नहीं लगाई तुमने? ये तो पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे पहुंचे हुए सदपुरुष है। तो बिजली खां पठान, क्योंकि हमारी एक वैसे भी एक वृत्ति बनी हुई है, हमारा स्वभाव बना हुआ है, हम साधु उसको मानते हैं जिसने बड़ी सी जटा रखा रखी हो, बड़े बड़े बाल हों, एक लंगोट बांध रखा हो शरीर पे, राख रूख रमा रखी हो, ढूंढे दाने पर गात फूक रखा हो, हम सोचते साधु वही है। तो परमात्मा ने सोचा था इनका फेर फड़कना रह जाए, देख लिया था साधु सब ने, वीर सिंह बघेल ने भी देख लिया था कि बैठा है। तो परमात्मा को पता था इनके मन में दोष रहेगी कि इससे ना होगा तो इससे करवा लेंगे, तब तक वो करे नहीं जब मन में दो भाव रहेंगे तुम्हारे। तो परमात्मा ने सोचा पहले यह फड़क निकलवा दें इसकी। तो उन्होंने कहा कि बिजली खां पठान ने, अर्ज करो इनसे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष देख लो, इनके चेहरे से लगता है बड़े पहुंचे हुए महापुरुष है। अब सुना के कह रहे थे गोरखनाथ को, गोरखनाथ भूल गया, डोडा हो गया। क्यों तक मना संत पाए तो मन ने सरा मेरे को प्रशंसा कर रहे थे। तो वीर सिंह बिजली खां पठान ने जाके प्रणाम किया, कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया हमारा, त्राही त्राही मच गई है, काफी समय से वर्षा नहीं हो रही है, दया करो वर्षा करा दो, कोई जल व्यवस्था करो। गोरखनाथ जी उठे, वो त्रिशूल गाड़ रखा था जमीन पर, वो निकाला, उस जोड़ी के बीच में जाकर त्रिशूल मारा ऐसे जमीन में, और फिर निकाल दिया। उसमें से एक जल स्रोत निकला और वो तलैया भर गई, वो तलैया भर गई, वो तलैया भर गई। तो परमात्मा बोले कबीर जी देखो भाई रे, तुम कहाँ घूम रहे थे, तुम्हारे गांव के गोरे बैठे महापुरुष ने कर दिया ना पानी पानी। वीर सिंह वो बिजली खां पठान कहने लगा महाराज उस सिद्ध पुरुष से कि महाराज इससे तो एक दिन के भी पशु ना तृप्त हो सकते, वर्षा कराओ दाता।
तो गोरखनाथ क्या कहता है कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है, तुम्हारे पुण्य शेष नहीं है, अभी तो 2 वर्ष वर्षा और नहीं हो सकती। वो आपके वहां कोई पुण्य नहीं है इस क्षेत्र के लोगों के, और मैंने ये अपने कोटे से दे दिया। और कोई ज्यादा तुम्हारे पास कोई समर्थ है तो उससे बात कर लो जाके, यानी अपने तो बढ़ाओ, किससे नहीं माना था ताकतवर। होता हो गया फ्यूज। अब वो उनको पता लगी गया था कि इससे काम कैसे क्या चलेगा, एक सारे पशु एक बार पी जाएंगे इसको। तो तब उनकी फड़क निकली और कहा भगवान आप दया करो। कौन? वो बिजली कहां पठान और साथ में नगर के लोग भी आगे काफी पता लगा महाराज आन लग रहे हैं, सारे निकल के आगे तो मरे सब कुछ भूखे प्यासे। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं तो एक भगत आदमी हूं, अर्जी लाऊंगा भगवान तो जब सुन ली तो मेरी। जहां वो बैठा था गोरखनाथ उससे 100 फुट दूरी पर परमात्मा बैठ गए ध्यान मगन होकर, एक सिर्फ लीला कर रहे थे। और कहा भी तुम अपने घर न जाओ सारे, मैं अर्जी लाऊंगा जब मेरी सुन ली तय। ये कैसे जाओ? सबके पैरों तले की धरती खिसेगी कि में वर्षा उर्षा हो तो चलना। अरे यू महाराज दाड़े बैठ गया, आगे भी ना चलता। परमात्मा बोले तुम जाओ भाई, ना रास्ते में भीग जाओगे, बच्चे भी तुम्हारे साथ। उनका ना समझ में आई, कुछ चल पड़े, कुछ आसपास खड़े थे। इतने में क्या देखा नो, बादल आए गरज के, काली घटा छाएगी और मूसलधार वर्षा होने आएगी। ठोक दिए सारा कुछ क्षेत्र। बोलो सतगुरुदेव। जल जल कर दिया 1 घंटे के अंदर, कति फुल फुल सारा गांव उमड़ के चरणों में गिर गया। गोरखनाथ आकर चमटा जाता रहा। अगिया कीर्ति मैं तो कह रहा था 2 वर्ष वर्षा नहीं हो गई, डूंडा ठा गया इस नाथ जय समर्थ सतगुरु जो चावे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊट भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। इस प्रकार तो परमात्मा ने फिर उनको उपदेश दिया ज्ञान का, भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का, कि भाई तुम्हारे जितने संस्कार पुण्य थे वो समाप्त हो चुके। अब तुम्हारा पूरे क्षेत्र का विनाश होना था, भूखे मर मरना था, टक्कर मार मार के। तुम्हारे पर रहम हुई, किसी महापुरुष ने, किसी पुण्यात्मा ने तुम्हें मुझ दास का पता बता दिया और मेरी अर्ज भगवान ने सुन ली। तो बिजली खां पठान और गांव के नगर के सभी लोग कहने लगे मालिक नू ना कहो, अब नहीं मान सकते कि आपसे अतिरिक्त कोई परमात्मा है। अपना आत्मा जिसकी जो ज्ञान बता उसका तो भगवान, और वैसे भी रियल में भगवान थे ही थे, फिर भी वो समर्थ थे। समर्थ अपनी बड़ाई कभी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके गुण प्रकट हुए बिना रहा नहीं करते। तो सभी ने जब ज्ञान सुना कि भाई तुम एक पिता के बच्चे हो, ये हिंदू और मुसलमान तुम आपका बन गए, तुम भगवान के लिए ही बटे हो, भक्ति करो, तुम एक पिता की संतान हो। हिंदू और मुसलमान का खुदा 2 नहीं है, भगवान 2 नहीं है, एक ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक ही प्रकार की बहनें हैं, सब एक प्रकार की माताएं हैं। तुम आपस में अलग अलग बनकर बैठ के दुश्मन बन बैठे। तो उन्होंने कहा कि कभी आप धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करेंगे। कभी भी आप जीव हिंसा नहीं करोगे। सब ने कहा जी नहीं करेंगे, क्यों पाप करते हो तो अब तुम सारे मरोगे। तो सब ने उस समय सारी स्वीकृति दी। फिर गांव में नगर में लेकर गए मालिक को। वहां एक व्यक्ति था, 65 साल की उम्र वाली थी, उसकी पत्नी के जो है उसकी पत्नी की माहवारी भी बंद हो चुकी थी। और एक का मात्र रट लगा रहा था भगवान संतान दे। उसकी पत्नी भी रोआ बुरी तरह, भगवान औलाद नहीं, औलाद नहीं।
तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, भाई ये तो चल खिलौना दे दूंगा पर भक्ति भी कर लो। उसके 10वें महीने उस माई का लड़का हो गया। ये दास वहां गए थे पर्सनली बहुत से भक्तों को लेकर के मगहर के अंदर। तो मगहर के अंदर जब परमात्मा वहां गए हुए थे तो हमने जो पता किया उन्होंने बताया ऐसा ही जो हम सुना करते थे कि यहाँ एक पूरा मोहल्ला है, मोहल्ला यानी एक पूरी कॉलोनी है जो परमात्मा के नाम से उस मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले का नाम है कबीर करम मोहल्ला। कबीर करम मोहल्ला यानी कॉलोनी। कबीर परमात्मा का, करम माने रहम, फारसी में करम माने रहम, यानी परमात्मा के रहम से बसा हुआ मोहल्ला कबीर करम मोहल्ला आज भी विद्यमान है। तो ये सुख और न्यारा दिया, और भी बहुत से परमात्मा ने ये सुख दिए। तो बिजली खां पठान और वहां के जितने थे सभी परमात्मा के शिष्य बने, हिंदू और मुसलमान। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर जी सभी हिंदू और मुसलमानों को एक सामूहिक शिक्षा दिया करते थे कि भाई न तो आपके काजी आपके ग्रंथ और भगवान से परिचित हैं, और न ही ये हिंदू धर्म के पंडित और ये मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये ना भगवान के बारे में जानते, ना अपने अध्यात्म सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल आपको दंत कथा सुना के, लोक वेद सुना के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन कोई वैसे नहीं मिलता। जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध किया करते थे कौन? काजी और मुल्ला, पंडित और मंडलेश्वर, और कहा करते थे ये धानक है, जुलाहा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, शिक्षा इसके पास नहीं, कोरी बकवास घटता है, ये झूठ बोलता है। तो उस समय हमने यह मान ली सच्ची कि कबीर जी अशिक्षित हैं, हमारे धर्मगुरु पंडित और मुल्ला और काजी ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने भगवान को ठीक ही जाना होगा। हम परमात्मा की उन बातों पर को भूल गए जो भगवान कहा करते कि ये कुछ नहीं जानते, तुम्हें भ्रमित किए हुए हैं, तुम्हारा जीवन नाश करते। वो हमारे गले उस समय ना उतरी, और आज क्योंकि परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, उन्हीं सदग्रंथों से वो सच्चाई सामने आई। अब आपने सब न मान ली। आप वही आत्मा हो जो भगवान के साथ 600 वर्ष पहले भी रहे थे। 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। आज से 600 वर्ष पहले जब भगवान आए थे, 120 वर्ष यहाँ प्रचार किया करते थे। ज्ञान गौणता मान्य नहीं करते, क्योंकि ज्ञान तो हमारी बुद्धि में आवे नहीं था, क्योंकि हम इस बात से स्लिप कर जाती थी बुद्धि के कबीर जी अशिक्षित है और पंडित लोग शिक्षित हैं, काजी मुल्ला शिक्षित हैं। तो ज्ञान तो हमने घना सा सुना नहीं, लेकिन परमात्मा तो समर्थ थे, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। तो वो ये चाहते थे कि एक बार ये कुछ दिन मेरे साथ लग जा और इनको भक्ति से कुछ चार्ज कर दूं, इनका घड़ा भर दूं, और फिर जब तक पीढ़ी पिछली पीढ़ी का युग समय आओगा 1997 के बाद तक, कि तब तक इनके पुण्य युग घड़ा भरा रहे और ये घड़े दुखी ना हो, भगवान की आस्था इनमें बनी रहे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे तो भगवान की चाह भी बनी रहेगी। वो चार्ज करना चाहते, इसलिए जितने भी 64 लाख से होना कोई बालकों का खेल नहीं, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर के, और कोई जंतर मंत्र जानता नहीं, वो फू फा करता नहीं। आशीर्वाद दे दिया, सारे सुख। ऐसे कोड, ऐसे कैर टूट रहे थे जिन परिवारों पर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से सुख हो गया, ठीक हो गया, तो फिर सत्संग में भी आनंद आएंगे। सत्संग में आने से क्या होता है कि परमात्मा के वचनों से भी हमारी बैटरी चार्ज होती है। इस तत्व ज्ञान के सुनने मात्र से भी, परम संत के वचन सुनने से भी, के मुख से सुनने से भी हमारे ऊपर बहुत पुण्य संग्रहित होते हैं और पाप का मैल उतरता है। तो फिर आने लगे और सौ जगह जाके गुण गाने लगे कि भगवान आए हैं,
परमात्मा यानी परम शक्ति युक्त हैं, सब लोग विकर्ण और सब जो भी आज्ञा मालिक के पास सबको सुखी कर दिया। फिर तो हक्के बक्के रह जाते कि हम सब जगह धक्के खा लिए, मंडलेश्वरों के पास जा लिए, मुल्लार काजियों के पास भटक लिए, हमें कोई राहत मिली नहीं। और इनसे आशीर्वाद मात्र से, और फिर नाम देते थे, प्रथम ये 5 नाम देते थे दाता, एक की भक्ति करो। तो वो चार्ज कर गए हमारे को, 64 लाख से सो गए थे उसमें दाता के। अब क्या होता है, जैसे इसमें एक प्रश्न आया है कि काशी तज मगहर गए, वो दोनों दीन के पीर, और कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, पर खोजा ना पाया शरीर। काशी के जो पंडित थे उन्होंने एक ऐसी धारणा फैला रखी थी कि भाई जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा। मगहर में कोई मत मरियो। परमात्मा कहा करते बच्चों, ये भ्रमित लोग हैं, भ्रमित ज्ञान ही बता सकते हैं। शुभ कर्म करो, अच्छी भक्ति करो, कहीं पर भी मरो, निसंशय होकर मरो, चिंता मत करो। लेकिन वह गला उतरा नहीं थी। तो उनकी जो ये इस तरह की धारणा उन्होंने पैदा की थी कि जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा, काशी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग थे, विशेषकर ये बनिए लोग, खासकर ये ज्यादा परमात्मा की तरफ आकर्षित होते थे। अब तो बिगड़ गई सारी ये कहानी, सभी कौम बिगड़ गई, भक्ति की तरफ ध्यान रहा नहीं। तो उस समय इन्होंने क्या सोचा कि भी पिताजी को मरना तो है ही, माता जी को, हम क्यों ना काशी में कुछ दिन इनका कमरा वगैरह धर्मशाला में बुक करा दें, 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जितना भी इनका समय है वहां पास कर लें, और इनकी मृत्यु काशी में हो जाएगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। क्योंकि हमारे गुरु जी ने कह रखा है, और गुरुओं के ऊपर शेष विश्वास किया ही करते हैं, तो बट नेचुरल है। तो इस उद्देश्य से हिंदू लोगों ने अपने माता पिताओं के लिए काशी की धर्मशालाओं में कमरे बुक करा दिए, और वहां के मैनेजर को महीने का खर्चा दे दे, उनका खान पीन की व्यवस्था वहां करवा दिया। फिर उन धर्म गुरुओं ने सोचा कि क्यों ना हम इनको अपने पास ही रख लें, वो जो धर्मशालाओं में किराया देते हैं वो हमें मिल जाएगा, 2 रोटी हम अपने घर बनाएंगे, उसमें से ये भी खा लेंगे। बुढ़िया राख दी लालच में। अब उन्हें फिर समस्या आई, क्योंकि वर्ग तो एक का संभालना मुश्किल हो जाए। हर वहां 6-7 कोई कहीं थूक रहा है, कोई कहीं पेशाब कर रहा है, कोई वर्ग व्यवस्था खूब थी। तो उन पंडित जियों के सिर में दर्द हो गया, किया तो बात बिगड़ गई भाई। पैसे के लालच में वो भला मोल ले ली उन्हें। फिर उन्हें क्या तरीका अपनाया कि स्किन की कुकर टिकट कट रहे, कैसे पीछा छूटे। एक अफवाह और फैला दी कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया। आरा मशीन, लकड़ी काटने का आरा देखा होगा अपने, बड़े बड़े दातिर 5-6 फुट का, 7-8 फुट का लंबा होता है। उसकी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा स्थान बनाया, उसमें ऐसे बना के और उसके एक आरत सी बना दी, और उस आरत में आरा ऊपर चला जा, दूर हैंडल लगा दिए उसके 50, 20, 30 फुट 50 फुट दूर झाड़ बो जड़ा में, और वहां से उनका रस्सा बांध लिया। हैंडल रस्से को वहां बांध दिया, रस्सा ढीला कर दे और नीचे के रस्से को 1 बार 2 बार ऐसे कर दे, वो गर्दन कट गया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अफवाह फैला दी कि परमात्मा की तरफ से एक क्रोध आता है, क्रोध आरा बोलते हैं इसको, और जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो उसके लिए स्पेशल फीस रख दी 100 रुपये।
जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है तो उसके लिए भगवान की तरफ से क्रोध आता है, जो उस क्रोध से अपनी बलि दे देगा, गर्दन कटा लेगा तो मिनट में स्वर्ग जाएगा। अवर दोस्ता में आदमी नो सोचा है भगवान को कर पीछा छूटा, कैसे मरूं, मर जाऊं, ठीक ठाक मर जाऊं। अब वो वृद्ध हो ही रहे थे। अब उनके बुढ़ों ने जब यह ज्ञान सुना तो उन बच्चों को कहा, बेटा हमने तो मरना ही है, हम दुखी भी बहुत हो लिए हैं, वृद्ध भी बहुत हो चुके हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान की तरफ से कोई ऊपर से क्रोध आता है स्वर्ग से, और जो उससे अपना कुर्बानी दे देता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। 100 रुपये फीस है बेटा, दे दो। बच्चों ने सोचा भी माता पिता के लिए क्या बड़ी बात है, 100 रुपये दे दिए। इवन हमारे धर्म गुरुओं ने मानस काटन का बुचड़ खाना और खोल दिया, उन्हें करोत ला दिया, एक हत्था खोल दिया, कसाई बना कर करने लगे। अब कई बार क्या होता था, वो रस्सा उलझ जाता। वो क्या करते थे, वो धर्मगुरु एक वहां खड़ा हो जाता, वो आवाज लगाता है, भगवान करोत भेजियो। वो भगवान बैठे दोनों तरफ हुए, वो रस्सा ढीला कर देते, वो क्रोध कच्छ दे आके काट के और 1 सेकंड में उल्टा कर देते। वो कभी उलझ जाता और ना उसकी गर्दन कटती, बूढ़े ने उठा लेते। वे अभी आदेश नहीं हुआ भगवान का, कल देखेंगे। तो वो रोया करता है, भगवान मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली कि मेरे लिए भगवान की तरफ से क्रोध नहीं आया। अब श्रद्धालु तो सदा से शीश देते आए, लेकिन ये संत नकली और डुप्लीकेट हमारा दुरुपयोग करते रहे इस भावना का। तो परमात्मा क्या कहा करते हैं कि ये मूर्ख बना रहे भाई आपको, ये झूठ बोलते हैं और मैं मरूंगा मगर में, और पंडित जी तुम भी आ जाइयो और काजी तुम भी आ जाना भाई, अपने अपने जंतर मंत्र पोथी पत्रे ले आइयो, वहां किस टाइम मरूंगा और किस टाइम मत जाऊंगा और तुम सारे जंतर मंत्र कर दियो, कहां जाता है ये बता दियो, मगर मरने वाला अगर तुम ज्यादा ही विद्वान। तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया कि उस दिन मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और आजियो पंडित जी तुम भी। उधर से बिजली, ये वीरदेव सिंह बघेल को पता चला, क्योंकि वो विशेष थे उनके परमात्मा के, कि हमारे गुरुदेव जो हैं मगर के अंदर अपना प्रस्थान करेंगे, प्रयाण करेंगे। तो बिजली खां पठान और उनके मंत्रियों ने सलाह मशवरा किया कि ये हमारे गुरु हैं, हम हिंदू हैं, और ये मगर के अंदर यदि शरीर छोड़ेंगे तो मुसलमान हमें शरीर नहीं देंगे, क्योंकि वहां का राजा नवाब बिजली खां पठान है, वो भी इनका शिष्य है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये मुसलमान तरीके से परमात्मा का अंतिम संस्कार करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी हमारे गुरु की, हम करेंगे हिंदू रीति से, और यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो हम झगड़ा युद्ध करके जबरदस्ती 100 उठा के लाएंगे। ये फैसला करके सेना साथ लेकर वीरदेव सिंह बघेल भी चल पड़ा। काशी के सब पंडित और भी दर्शक पैदल चले। परमात्मा 120 वर्ष शरीर हो चुका था मालिक का, 120 वर्ष लीला में शरीर, 120 वर्ष की आयु में, और काशी से लेकर मगर तक पैदल पहुंचे, 3 रोज में पहुंचे। तो वहां जाकर क्या देखा कि कोई जल नहीं था, उसमें यह बता रखा था कि शंकर भगवान ने उस मगर की भूमि को श्राप दे रखा है कि इसमें नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। आसपास नीचे का पानी उसमें खारा था, दूर से लोग पीने के लिए लाते थे उस मगर की सीमा से बाहर। और एक नदी, एक दरिया बहा करती थी उसके साथ से, उसका नाम आमी नदी है, आमी नदी है। वो कति सूख गई थी, भगवान शंकर के श्राप से वो सूख गई थी। इस बात का पूरे क्षेत्र को पता था। इस कबीर सा वो जैसे शिव जी आते हैं, इसको साथ धुरू बनाकर आते हैं, और किसी कारण से उनके साथ मुसलमानों ने बदतमीजी कर दी होगी, उन्होंने श्राप दे दिया कि जो मगर मरेगा गधा बनेगा। शंकर भगवान का श्राप था।
और काशी हमारी पवित्र नगरी है, वहां मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। शंकर भगवान का श्राप था। और आमी नदी को भी सुखा दिया कि तुम पानी से भी तरसोगे। इस बात का सबको मालूम था। तो परमात्मा वहां गए, कहने लगे भाई मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान वहां पहुंच गया, सारी व्यवस्था करी, गुरु जी के नहाने धोने के लिए पानी लाए, पीने के लिए। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बिजली खां मैं स्नान करके फिर शरीर छोड़ूंगा भाई, पहले नहाऊंगा। बिजली खां कहने लगे जी पानी पर्याप्त जल है, बाहर से मंगा रखा मालिक, यहाँ तो उपलब्ध था नहीं, और सभी के लिए स्नान के लिए तो उपलब्ध हो नहीं सकता, आपके लिए हमने ला रखा है। परमात्मा बोले भी क्यों, क्या बात है, यहाँ जल क्यों नहीं है, कोई दरिया नहीं आसपास? कहने लगे जी दरिया है साथ से ही, लेकिन भगवान शंकर के श्राप से सूख गई है, बहुत दुखी हो गया। परमात्मा बोले पहले उस दरिया पर चलते हैं, देखते हैं उसमें जल है कि नहीं। सबने कहा जी जल है ही नहीं, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। अब परमात्मा जाकर खड़े हो गए उस दरिया के किनारे, सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक, गांव वाले और सैनिक। तो परमात्मा ने ऐसे संकेत किया हाथ से, ऐसे किया था, थोड़ी सी दूरी पर जैसे बम ब्लास्ट होता है ऐसी आवाज आई, और एकदम पानी का फवारा फूटा, और वह दरिया देखते देखते किनारों को चाटती हुई बहकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो सभी ने स्नान किया और मलमल कह नहाए, और सब पिया खूब बढ़िया स्वच्छ जल। परमात्मा बोले भाई ये कहीं और से आया है ये जल, और खूब इसमें चला करेगा तुम, जब तक तेरी नींद ठीक रहेगी, जब तुम्हारे अंदर कोई बकवाद भावेगी फिर यह नदी फिर सूख जाएगी। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, वो क्या कहा, क्या बताया करते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे तीन ताप भी नाश नहीं होते। तीन ताप के अंदर सूखा गिरना, अतिवृष्टि यानी घनी वर्षा फल डाना, और जैसे कोई किसी ने जंतर मंतर कर दिया, किसी ने श्राप दे दिया, कहते तुम्हारे ये बिना पूरे खत्म होते तुमसे, तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण में आओ और कभी कोई तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तुम्हारे काम नहीं बिगड़ेंगे, कोई हानि नहीं होगी। तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे ना तीनों तापम। भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था तीन ताप के कारण, और वहां वो त्राही त्राही हो रही थी। परमात्मा ने तीन ताप का नाश कर दिया और उनको सुखी कर दिया। अब क्या होता है कि परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अब मैं शरीर छोड़ूंगा, एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक ओढ़ूंगा। तो तुरंत हाजिर कर दी, वो नीचे एक चद्दर बिछा दी, और चद्दर के ऊपर एक एक इंच सुंदर फूल तोड़कर पत्ते बिछा दिए कि गुरुजी लेटेंगे। श्रद्धा से भक्तों ने एक एक इंच। तो परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह कहा जी, और उधर से क्या था कि बिजली खां पठान जो मगहर के राजा थे, नरेश थे यानी नवाब थे, उन्होंने भी ये धारणा बना ली थी कि हम अपने गुरुजी का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से कब्र में दबाएंगे, अपनी रीति से करेंगे।
और यदि हिंदू नहीं मानेंगे तो हम युद्ध भी करेंगे। दोनों सेनाएं खड़ी, कति तैयार, अस्त्र शस्त्र सजा के, और भगत दर्शकार्य बहुत गिने। तो परमात्मा ने कहा, वो तो जानी जान थे, उन्होंने कहा, रे भले आदमी वीर सिंह और बिजली खान तो आमने सामने खड़े, एक इधर परमात्मा के पास में। भाई सेना किस लिए लाए हो, क्या खतरा था तुम्हारे को यहां पर? अब वो दोनों राजाओं ने सिर नीचा कर लिया। अब क्या कहें गुरु जी के सामने, हम तो कुछ और सोचे खड़े थे। तब अन्य लोगों ने, जो मुसलमान और हिंदू थे, वो अपने आप बोलने लगे, कहने लगे, जी हम सेना इसलिए लाए हैं कि हम आपके शरीर, आपके शव को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे और काशी नगर में ले जाएंगे। मुसलमान कहने लगे, हम इनको बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे और हम मुसलमान रीति से अपने गुरु जी के शव का अंतिम संस्कार। तब परमात्मा ने 1 घंटा प्रवचन किए, कहने लगे, भले आदमियों, 100 वर्ष 120 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो समझते हो? तेरी अकल गाम चली गई है भले पुरुषों। और खबरदार, जो तुमने मेरे शरीर को ऐसे ऐसे किया, तुम एक काम कर लेना, मेरा इस शरीर जो कुछ भी इस पर चदरों के बीच में मिला है उसको बेटा आधा आधा ले लेना, तुम झगड़ा ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएंगे। मालूम था कि ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा हिंदू और मुसलमानों का। महाभारत से बड़ा कहर होना था। और उस समय के जो जंतर मंत्र पत्रापोथी करने वाले ये बताया करते थे कि इस सन में, इस विक्रमी संवत में एक कहर टूटेगा और बहुत घनी जनहानि होगी। वो ये नहीं बता पा रहे थे होगी किस कारण से। तो वो भी एक निर्धारित काल का जाल और अटैक था। परमात्मा ने वो भी खत्म कराया। एक श्री कृष्ण, एक महाभारत निटाल सिखाया जिसको हम भगवान रूप में पूजा करते थे। महाभारत से भी भयंकर युद्ध होना था, हिंदू और मुसलमानों का पूरे भारत में आग लग जानी थी। परमात्मा ने लीला करी, यदि तुमने झगड़ा किया तो 3 तलाक। वो डर गए, सावधान हो गए, लेकिन मन में सोचवाई थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दे, फिर हम देख लेंगे। अब परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई रखी थी, उस पर लेट गए, ऊपर पर्दा डाल लिया। 5 मिनट के बाद क्या आकाश में से आकाशवाणी हुई कि उठाओ पर्दा, इसमें मिले नहीं मुर्दा। आकाशवाणी देखी कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं सहशरीर, उनके शरीर में बहुत तेज था, नूर था। सब देख रहे ऊपर को कि भगवान तो वो जा रहे हैं आकाश में। ओए होए, पर्दा उठाकर देखा तो जितने 100 आकार था उतने सुगंधित फूल थे नीचे, शरीर नहीं था दाता का। बोलो सतगुरुदेव। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने ले ली। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले ली। और हिंदू और मुसलमान आपस में ऐसे सीने से लगकर रो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि हम कितने जालिम व्यक्ति हैं। हमने गुरुदेव को अंतिम सांस में भी सुख नहीं दिया और आज भी हम लड़ने मरने को तैयार रहे। अब वो क्या, उनकी आत्मा कैसे शांति पाएगी। और हम पापी हैं, अपराधी हैं। कहाँ तो एक दूसरे को कत्लेआम करना था और कहाँ ऐसे अब मिल कर रो रहे हैं दोनों भक्त, हिंदू और मुसलमान जैसे सगे भाई माता पिता के मरने के बाद विलाप करते हैं गले से लग कर। इसको कहते हैं कबीर समृत। सतगुरु दो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो यहाँ जो आपने शब्द सुना था, इस एक पंक्ति को, संतों की एक पंक्ति को समझाने के लिए इतने उदाहरण और ये कथा सुनानी पड़ी।
काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग नजर आवे ढूंढा ना पाया शरीर। जयपुरे मन वो समर्थ नाम कबीर। ऐसे धर्मदास जी कह रहे हैं, इन आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया। वाटो है ना पाया शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अपने आत्मा हमने भगवान का तो कह भी ना पता था। भगवान की तो हमें सौपन भी नहीं आती थी। हम ही नहीं, जो समर्थ नहीं है उन्हीं को परमात्मा समर्थ मान के अपना जीवन नाश किया करते थे। अब सौभाग्य आपका, परमात्मा की रजा से आपको ये ज्ञान और ये अमृत वचन सुनने को मिल रहे हैं। नहीं तो काल यहां नहीं आने दे, या तो मालिक ला रहा है आपको, ये लिख लेना किधर। आप नहीं आ सकते, परमात्मा ला रहे हैं आपको। आप वो बच्चे हो परमात्मा के जो 600 वर्ष पहले उनके शिष्य हुए थे 64 लाख। पहले वो 64 लाख आएंगे, उसके बाद परमात्मा नई कलम चढ़ावेगा, पूरे विश्व को शरण में लेकर उनका कल्याण करेगा, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। अब जो आज का प्रसंग चला था कि भाई परमात्मा को जानने पहचानने और अपने अंदर दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए हमने कोई ना कोई आधार बनाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा आधार हमारे ग्रंथ है, उनको तो हम फाइनल मानते ही रहे। उसके बाद जो संत परमात्मा जिनको मिला वो ऊपर गए, फिर उन्होंने जो लीलाएं बताई, परमात्मा ने जो लीलाएं की, जो सुख दिए, और वो वेदों से फिर अब मिल रहे हैं। तो कौन है परमात्मा? फिर उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले, भगवान ने उनको कहा भी ऐसे नहीं, अब तो मैं ले आया आपको, सतलोक ले आया हूं और ये तुम देख लो, ये तुम्हारा मूल स्थान है। जितने भी चींटी से लेकर हाथी और ये रंग से लेकर राजा और भूत पितरों से भूतों पितरों से लेकर देवता तक, जितने भी वो 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, वो सब तुम यहीं रहा करते थे। अब इस सुख को छोड़कर तुम कहां भटक रही हो? सारा जीवन तुम्हारा एक रोजी रोटी पूरी नहीं होती हुआ, और यह सब भरे भराए भंडार है। ओए अब उसको देख के जो भी महापुरुष वहां गया, फिर तो वो तो कहते ना, दांतों तले उंगली जब चबाता ही रह गया। उन्होंने फिर कलम तोड़ महिमा गाई समस्त कबीर भगवान की और सतलोक की। अब उनमें से एक दादू साहब जी हैं। दादू साहब 7 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे। जिंदा महात्मा के रूप में भगवान आए, वो आते लीला ऐसी करते ही है। उनको एक पान के पत्ते के ऊपर पहले ज्ञान सुनाया, फिर उसकी रुचि बढ़ाई और बच्चे उठकर चले गए, वो अकेला बच्चा रह गया। तो परमात्मा ने अपने करमंडल से अपने मुख में पानी भरा और पान के पत्ते पर उसको वापस कर दिया, और दादू से कहा कि ये अमृत है, बच्चा पीवेगा? खिलाओ जी। बालक तो बड़े गजब की आत्मा होती है, दो जी। गट गट पी गए। और फिर उनकी परमात्मा जो नारज की थी कि मुझे सतलोक दिखाओ दाता, वो गवाह बनाने थे, तो उनको आत्मा को निकाल ले गए। दादू अचेत हो गए, दादू जी के अचेत हो गए, जैसे कोमा में होते हैं, मरता नहीं उसमें प्राणी। घर वालों ने खोज खाज कर देखा, खोजा कि बच्चा वहां था, कि बच्चों ने बताया कि इसके पास एक बाबा जी बैठा था,
उसने ऐसे ऐसे किया था और हमने तो पिया नहीं, और इसने वो जल पी लिया जो उसने अपना जूठा पिलाया था, और हम भाग गए, ये वहां बैठा रह गया। उसके बाद इसकी ये दशा होगी। घर वाले घर ले आए, 3 दिन 3 रात अचेत पड़ा रहा दादू जी। उसने उसकी आत्मा को सारे भरमा के दिखा के भ्रमण करा के फिर तीसरे दिन वापस छोड़ा। आसपास सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, हाहाकार मची हुई थी। जब दादू जी से सचेत हुए, उन्हें देखा ये क्या हो गया। नहीं तो दादू जी सोचते मुझे सौंपन आया होगा। जब सारे हाहाकार मच रही थी तो विश्वास डटवा कि मैं तो भगवान के साथ गया था। और कौन है वो भगवान? जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय को लेवे ऊटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। दादू नाम कबीर का ये सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले भाई होए न बाका बाले। जो जो शरण कबीर की वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब ये ठीक पूरा हो, जब ठीक पूर्ण होवे जब सबको तज शरीर। दादू काल चंपे नहीं जब जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, काल के दूत आकर पकड़ लेते हैं जब व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब वो आ मिले छन माही, दादू सोंग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर ये पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए। अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे। दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय को लेवे ओट। इनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोट। और संत सब कूप है केते जरीता नीर। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। श्वास को सांस सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की मोह से कहीं न जाए। जिन मोह को निज नाम दई सोई सतगुर हमारे।
दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहारी। अपने आत्मा एक किसी को भी सच्चा सिद्ध करने के लिए दो गवाह पर्याप्त होते हैं, और दास ने परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली और कम से कम 6-7 गवाह आपके सामने रख दिए कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब दादू साहब क्या बता रहे हैं, परमात्मा की महिमा को कैसे वर्णन कर रहे हैं कि जिसने मुझे निज नाम दिया, सच्चा नाम दिया, वास्तविक सार नाम दिया, वो ही मेरा भगवान, वो मेरा गुरु है, और दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। फिर कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबू लाग गए नहीं ये काल वज्र की चोट। पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाना। कहते हैं ये काल तक तक के पग पग पर पता नहीं के अटैक कर दे किस प्राणी के ऊपर, किसी को अधरंग कर दे, किसी के कुछ कर दे, किसी को एक्सीडेंट दुर्घटना मार दे, कि फ्लड ला दे। तो परमात्मा नानक दादू साहब कह रहे हैं कि जो कबीर साहब की ओट में सच्चे गुरु के माध्यम से जो आ गया वो ओट होती है, और उनको कबू लाग गए नहीं। फिर काल वज्र की चोट, काल के तीर का उस पर असर नहीं होगा जो वो अटैक करता है कर्मों के आधार से। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले, सच्चे नाम के साथ चलेगा तो हुआ नबा का बाल। तो कहते कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। कबीर करता आप है, वो परमात्मा स्वयं ही है और नहीं कोई, और पूरे संसार को यदि सत भक्ति देता है तो वही देता और किसी के पास नहीं है। एक दादू साहब सिद्ध करे अपने आत्मा। जैसे एक भगत का पत्र मिला था मुझे, नाम तो ध्यान नहीं है, उसने दास के ये वचन सुनकर के अभी नया नाम लिया था, वो फिर गया दादू पंथियों के पास जो उनके गांव में डेरा था, उनसे चर्चा की। वो कहने लगे नहीं दादू साहब तो स्वयं आए थे, वो तो कमल के फूल पर पाए थे, ये हुआ था फलान हुआ था, उनको कोई कबीर नहीं मिला। तो उसने कहा जी मुझे शंका, आपके ज्ञान पर तो शंका नहीं है, लेकिन ये क्या बात है, वो तो वहां के पुरातन हैं, बहुत पुराने परंपरागत हैं, वो इससे परिचित क्यों नहीं है। और साथ में उसने क्षमा याचना भी की थी कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं गया तो इसलिए था कि मैं कुछ जानकारी प्राप्त करूं और दृढ़ता आवे मेरे में। वो भी यही बताएंगे जो आप बता रहे हो, आप तो उन्हीं की वाणी बोल के बता रहे हो, लेकिन वहां उन्होंने ये बात नहीं बताई कि कबीर जी उनको मिले थे। तो मुझे कुछ अविश्वास सा हो गया तो इस बात से कि वो तो बहुत पुराने हैं। तो उस भगत के लिए और सभी के लिए आपसे प्रार्थना है कि यही तो मार खाते हैं। जब आपने गुरु बना लिया दास को, फिर ठीक है किसी से चर्चा तो हो सकती है, फिर अविश्वास हो गया तो फिर आप तो भक्त को नहीं रहे। आप विचार करो, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था, पुराणों को पढ़ने वालों को पुराणों का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को जरूर बताओ, सर्वशक्तिमान बताओ, उनके माता पिता कोई नहीं, और दास दिखावे पढ़ावे, और फिर कोई उनसे पूछे जाकर उन नकली गुरुओं से जिनके पास पहले फंस रहे थे, उनका ज्ञान ही नहीं था हिंदुओं के, तो वो क्या बताएंगे, झूठ बोला रामपाल, वो क्या जाने, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। तो यह अकल तुम्हारी अब भी कमजोर रहेगी जब आप दास के इन बातों में विश्वास नहीं करे। ऐसे ये कबीर पंथियों को कबीर सागर के बारे में, कबीर साहब के बारे में ज्ञान नहीं। एक भक्त भ्रमित होकर के गया पाखंडियों के पास,
ज्ञान हमारा समझ चुका था। उसने सोचा कि रामपाल तो अभी नौकरी छोड़कर लग गया नाम नूम लेन, ऐसा ना हो पुराने आश्रम है, परंपरागत महात्मा बैठे हैं, वो तो पूरा ज्ञान से परिपूर्ण पाएंगे। उन कख नहीं पाया उसको, और आखिर में आकर फिर रोया ने बोला जी मेरे अंदर एक दोष आ गया था, जितना नालायक हूं मैंने सोचा था उन महापुरुषों के पास कुछ पाओगा, उनके पास कख भी नहीं पाया। मूर्खों के पास कति खाली खोखे, भले आदमी अगर ईश्वर के पास कुछ होता तो दास ने क्या जरूरत थी ये संघर्ष करने की, मैं भी उनका नाम लेकर अपने मोक्ष करा लेता तो पुण्यात्मा हो। तो ये भ्रम मिटता सा मिटेगा, लेकिन साथ साथ समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है कि जो इस वाणी को पढ़कर वहां धक्के खान गया, पहले तो एक नंबर का मूर्ख, इतना प्रमाणित कर दिया सब कुछ, एक एक वचन साचा दास का हर चीज से मेल खाता है, और उनको अपने धर्म का आज तक किसी को नहीं पता, तो उनसे ही आप टैली करोगे मेरे वचनों को, तो वो कैसे खरे उतरेंगे, और उनको आप फिर सच्चे मान रहे हो क्योंकि वो पुराने बैठे वहां पर। आचार्य शंकराचार्य कितने पुराने बैठे, न कख भी ना पता भक्ति मार्ग का, रामकृष्ण की भक्ति करावे, और वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, ये रामकृष्ण का कहते नामो निशान नहीं वेद और गीता में भक्ति करने का, तो ये हमारे सदग्रंथ हैं। तो इस प्रकार आपने इसको भी समझना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्शवत सोए। ठीक पूर्ण होवे जब, ठीक माने समय, निर्धारित समय, पूर्ण होवे जब सबको तज शरीर, और दादू काल गंजय नहीं, उसको पकड़ नहीं सकता। जपे जो नाम कबीर, यानी कबीर कबीर नहीं, जो संत उसका होगा और जो मंत्र देगा वो नाम भगवान को पाने का होगा, उसके जपने से। अब क्या बताते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, सुन सुन साखी कबीर की, ये काल नवावे माथ, और दादू बजन धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। अब क्या कह रहे दादू साहब जी कि भगवान कबीर साहब की ये साखी वचन सुनकर काल का भी मस्तक अपने आप झुक जाता है। परमात्मा की महिमा, इस इतना बल है इस वाणी में कि वो काल भी मत्था नीचा कर लेता है जब मालिक की चर्चा हो रही होती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। फिर कहते केरी नाम कबीर का, और विषम काल गजराज, और दादू भजन प्रताप से यो भाग्य सुनता आवाज। अब जैसे परमात्मा ये दादू साहब ये बताना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। जैसे ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17, 18 में क्या कहता है कि दो पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत और ये सभी नासवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर ये कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवृत्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष अक्षर पुरुष से। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता सैन्य और सुप्रीम पावर है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड के, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं वेद और लोक में, इस मेरे अंतर्गत जितना लोक आते हैं 21 ब्रह्मांड में, और वेदों में लोक वेद माने सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो मेरे अंतर्गत है इनसे मैं उत्तम हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, यानी क्षेत्र में मेरे लोक में चल रही दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कोई और है। तो यहाँ दादू साहब उसी का सेकंड कर रहे हैं, उसी को बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, और बिकम काल गजराज। जैसे एक हाथी होता है, हाथियों का राजा होता है, यहां राजा वही होता है जो बलशाली हो। तो गजराज माने हाथियों का राजा, सबसे शक्तिशाली जो हाथी हो वो तो समझ लो इस काल को। और परमात्मा
कबीर साहब की जो भक्ति और शक्ति है उसके नाम को समझ लो केहरी यानी बब्बर शेर। और जब बब्बर शेर धाड़ मारता है ना, अब तो परिवर्तन होता जा रहा है हर एक चीज में, लेकिन पहले की बातें हैं, जब बब्बर शेर धाड़ मारता है तो कहते हैं वो उनका जो हाथियों का जो झुंड का मुखिया भी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता है, टट्टी कर देता है वो, और चंगाड़ मार को भागने की चेष्टा करता हूं, सोचा आ गया पाछे से। तो यहां कहते हैं दादू साहब तुलना कर रहे हैं कि केहरी नाम कबीर का और विखम यानी वो भी खतरनाक है का विखम काल गजराज, और कहते हैं परमात्मा के सच्चे भजन के मंत्र से ऐसे भागा जैसे शेर की धाड़ के सामने हाथी लीद करता हुआ भाग लेता है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को स्वान काल ना खाए। अब दूसरी पंक्ति में, दूसरी वाणी में दादू साहब जी परमात्मा की शरण में आए प्राणी को कितना सुरक्षित सिद्ध करना चाहते हैं कि आप कितने सुरक्षित होगे और काल की इस पहुंच से आप कितने बाहर होगे। जो काल आपके ऊपर अटैक करने थे, कर्मों की मार डालनी थी, जैसे एक हाथी के ऊपर बैठा व्यक्ति, वो तो समझ लो भगवान की शरण में है जो हाथी पर बैठा है, और अब परमात्मा ने इस काल को कौन सी संज्ञा दी है? कुत्ते की। हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को एक कुत्ता कोई हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, अंडरस्टूड है। वो उसको कुत्ते की पहुंच से कितना ऊपर है, कितनी दूर है, पहले तो हाथी के निकट नहीं आ सकता, और आ भी गया तो वो हाथी को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, उसके ऐसे मोटे मोटे पैरों हैं। और जैसे सूंड की रेंज में आ गया तो कुत्ते की जान पावना टोई, कुत्ते को ये भी मालूम होता है। तो इसलिए कुत्ता हाथी से 50 फुट की दूरी पर ही भौंक सकता है, उसको देखकर भौंकता रहता है। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जब तुम कबीर परमेश्वर की शरण में आ गए, आप बैठ गए हाथी पे, और काल के द्वारा आपके जो कर्म संस्कार बुरे थे वो समझ लो काल का रूप है, वो है कुत्ते। अब उन पाप कर्मों से, संकटों से आप इतनी दूर हो गए जैसे हाथी पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं कर सकता, ये समझ लेना। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि यानी हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खाए। और संत सब कूप हैं ये कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब कि देखो कितना अच्छा तुलना की है, आज के सत्संग से भी संबंधित है ये। और संत सब कूप हैं, कूप माने एक कुआ। अब एक कूप से पीने का काम ही चल सकता है, ना सिंचाई बड़ी सी हो सकती है पूरे क्षेत्र की। और कहते झरीता नीर, झरीता माने झरना बह रहा हो पानी, वो थोड़ा सा सीमित सा ही होता, ज्यादा नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। कहते हैं और संत सब कूप हैं, यानी काम चलाओ सी शक्ति उनके पास है, सिद्धि सैद्धि थोड़ी बहुत राहत आपको दे सकते हैं। और कहते झरीता नीर यानी कुछ झरने समझ लो, बस इतने बहुत से देवी देवताओं का। और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। होय अब जैसे गोरखनाथ जी ने एक तलैया को अपनी सिद्धि शक्ति से, अपने संस्कार से भर दिया, अब उससे तो गांव वाले भी संतुष्ट नहीं हुए, इससे के काम चल रहा है। ये तो कहते हैं ये तो इतनी शक्ति रखते हैं जैसे कुएं का जल हो, उसमें थोड़ा ही काम चले।
और दादू अगम अपार है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। तो उस दरिया सत कबीर यानी जिसके पास शक्ति का वार पार ना हो, जैसे दरिया के जल का कोई वार पार नहीं होता, ऐसे हैं वो कबीर भगवान। उन्होंने वहां मगर के अंदर वर्षा का बौछार लगा दी और सबके में बरक दिया और सब ठाठम ठाठ करके। तो ये है तो पुण्यात्माओं, आज आपको यह सिद्ध हुआ कि वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है और उसमें लीला करते समय अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उनमें से कुछ एक का भी वर्णन दास दे पाया है, समय हो गया है और फिर बताएंगे आने वाले सत्संग में। तो उन्होंने भी क्या बताया है, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको इतना प्रमाणित और दृढ़ ज्ञान मिला है। अब इसके पीछा छुटवा लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। समझा है तो सिर दर पाओ, बाहर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको एक भक्तों के कुछ अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनो। देखो इतनी दूर से आते हो, एक एक वचन एक एक शब्द को ग्रहण करो, तभी आपका कल्याण होगा। और ध्यान से सुनो, शांतिपूर्वक बैठे रहो, ये सुनो, विचार दो। अभी आपको भक्तों के सुनाए जा रहे। जी का मेरा नाम उर्मिला दास है जी। बहन जी कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद सूरज कुंड अनंतपुर गांव से आई हूँ जी। मैं बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जी फरीदाबाद में एक नहर चेतनानंद जी महाराज से नाम जोड़ी थी जी पहले में, और उनसे नाम लेने में मुझे कोई लाभ नहीं मिला जी। चेतनानंद जी महाराज ने क्या भक्ति ज्ञान दी थी आपको, क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? चेतनानंद जी महाराज ने ओम तत्सत नाम दिए थे जी मंत्र जाप में। कितनी मिनट तक आपने ये भक्ति की? मैंने तो जी ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल करीब नाम भक्ति चलाया था, लेकिन मुझे भजन नहीं करा, नहीं मुझे अच्छा लगा वो। जब मैं भजन करने बैठती थी जी, आंख बंद करके बोला था तो तभी नींद आ जाती थी। मैं फिर मन में ये दोष आया करा, मैंने कि ये कोई नाम है, इसमें आंख बंद करके करो तो नींद आती है, इससे कोई लाभ नहीं होता। फिर मैंने ये भक्ति नहीं करी जी। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी गुरु जी की सभी में मैं हमारे एक फरीदाबाद से राजेंद्र भगत जी मेरे भाई है, वो हमारे घर आए और हमारे भगत जी बहुत शराब पीते थे, और परमात्मा ने दया करे मालिक ने वो घर भेजे। और पहले भगत जी आए, उसके 1 महीने बाद फिर मैं आई मालिक के शरण में। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले तो जी मेरे बेटा नहीं था जी, मेरी शादी 15 साल हो चुके थे, मुझे बेटा नहीं मिला, मेरे लड़की थी। फिर परमात्मा से मैंने प्रार्थना लगाई, मालिक ने मुझे सबसे पहले बेटा ही दिया जी। मेरी सबसे पहले बेटा की भूख खत्म करी जी। फिर उसके बाद 1.5 साल परमात्मा के नाम लेने के बाद फिर हमारे भगत जी को अटैक की बीमारी पड़ी थी जी। फिर परमात्मा के दया से आज वो ठीक है जी। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखो जी भक्त समाज को तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ जी, आप काल के जाल में हो, काल की दुनिया में रह रहे हो, यहाँ आओ। बरवाला आश्रम परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में बैठे हैं और अपना मोक्ष करवाओ जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सत्संग जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम जी शिमला।
बहन जी कहाँ से आए आप? मैं क्षेत्र के पास बौड़ी गांव पड़ा जी, उसके पास से आई हूँ। बहन जी परम सिंह सतु रामपाल जी महाराज सेना में उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम जी सरसे वालों को मानते थे, पर उससे पहले तो हम देवी देवताओं की और ये पूजा ही करते थे, पितरों पुत्रों की सारा कुछ मानते थे जी हम। तो मानो सरसे वाले का नाम ले लिया था, कहते हैं गुरु से नाम ले लो और सुख हो जाएगा। हमने सुख नहीं आया जी, हमने गुना दुख होने लगा। तो मेरा लड़का छोटा चौथी साल में लग रहा था जी, जो नाम ले रहा है, जिस टाइम हमने परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी, कैसे परमात्मा होते हैं कैसे है, बस सुनी सुनाई जैसे गुरु से नाम ले लो और बेड़ा पार हो जाएगा। हमने तो कोई वो नहीं। फिर सोचते हमारा जो लड़का बीमार होया तो जी मैं झाड़ फूक वालों को चली गई, तो वहां पे भी हमारा राम नहीं आया। मैं कहने लगे भाई इन 20,000 का खर्चा आएगा, थारा पितर रोस रहा। मैं बोली जी मैं वैसे मैं अकेली चली गई अपने लड़के को लेकर, घरवाले के भक्त जी को नहीं मैं लेकर गई। तो कहने लगे इन भाई पिंड भरवाने पड़ेंगे। देखो जी मैंने तो इनके बारे में पता नहीं, और मैं तो अपने घर पूछ कर फिर बताऊंगी। मैंने अपने भगत जी से कहा भैया ऐसे बात है। मैं कहने लगी हमारे बस का नहीं है, वो कहीं और बोलते हैं हरिद्वार जाना पड़ेगा और पिंड वहां से भरेंगे। हमने तो कहा हमने तो कभी हरिद्वार नहीं देखा और हम कैसे जाएंगे। बहन जी जैसे अभी आप बता रहे थे कि आप पहले शिक्षा से किसी संत से नाम उपदेश ले रखा था आपने, तो किस संत से नाम उपदेश लिया था शिक्षा में आपने? ये गुरमीत है सरसे वाला, इससे नाम लिया जी हमने। बहन जी परम सिंह सतु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? दर्शन भगत ने नाम ले रखा था जी। मेरे को तो कास्ट सुनी थी, कहने लगा भगत ने आप कास्ट सुनो और परमात्मा की जानकारी करो। देखो हम ज्यादा तो इतना कुछ कह नहीं सकते, तो हमने ये सुना जी परमात्मा की वाणी। जो कास्ट चलाते थे छोटे डाइक में, वो कह रहे थे परमात्मा पितर के पूजने वाले पितर के लोक में जाएंगे और जिस किसी देव की साधना करोगे उसी लोक में जाएंगे, यानी क्या सतलोक में नहीं जा सकते। तो हमने एकदम धड़का सोया, हे परमात्मा पितर पूजने मारे बस के नहीं है, हे मालिक कहीं हमें दर्शन दो। तो हम भगवती के साथ हम उसके साथ क्रोथा पहुंचे जी। क्रोथा पहुंचे हम उसके साथ, हमने फिर जाकर उपदेश लिया परमात्मा के, दर्शन करे, हमने नाम दान लिया और अपना फार्म भरवाया। बहन जी परम सिंह सतु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ की तो पूछो ना जी, लाभ तो परमात्मा ने इतने सुख दे दिए, तो मालिक ही जाना, इसकी लीला ही जाना। इतने सुख दे दिए परमात्मा ने। देखिए मेरा जो लड़का था वो ठीक होने के बाद हमारी हालत कुछ बहुत ही वैसी थी, पर हम लगे रहे परमात्मा पर। क्रोथा कांड भी होया फिर भी हम लगे रहे अनजान से थे, जैसे भी भक्ति में पूरी कर नहीं पाए ना परमात्मा की हमने जानकारी हुई थी इतनी, फिर भी हम नहीं लगे रहे। जैसे हम पुरुषोत्तम भक्त है कुलक्षेत्र का, उनके घर भी जाते रहे आते रहे, थोड़ा थोड़ा अपना चलती रही परमात्मा की चर्चा। और ऐसे ही हम, बल्कि मैंने इसमें जो दिल्ली में यो होया था, मान लो वहाँ भी मैं डरती मैं जा नहीं पाती थी, और रोड़े के इशारे से उसे जैसे लोग ज्यादा वो कराते हैं ना परमात्मा के बारे में, हम नहीं। फिर वैसे हम घर भक्ति करते रहे, परमात्मा की देखी जाएगी भी जैसे भी लगे रहे हम, इतना परमात्मा आए। तो मेरे लड़के का एक दवाई भी नहीं दवाई हमने, एक बट्टी आज लग भी नहीं दवाई। परमात्मा की इतनी दया रखी हमारे ऊपर परमात्मा परमेश्वर ना, बहुत ही ज्यादा। अब मैंने थोड़े से दिन हुए, 3-4 महीने हो गए, मैंने परमात्मा से बोली, मैं परमात्मा से दया करो मालिक, हम छोटा सा झूपड़ा पाना सोचते हैं और हमारी इतनी औकात भी नहीं है जो हम ये झूपड़ा पालेंगे। तो मालिक ना इतनी अच्छी जगह पुआई है हमारे जी में, बहुत मालिक का इतना शुक्रगुजार करती हूँ। मालिक आप कहाँ थे भी अपने चरणों में रखियो जी। परमात्मा ने इतने सुख दिए हैं, जो मकान पाना थे ना जी, परमात्मा ने 25,000 तो हमारे वैसे ही खाते में आ गए। मैं मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया चाहती हूँ जी। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को मैं ये कहना चाहती हूँ जी, बरवाला में संत रामपाल जी गुरु महाराज आ रहे हैं और इनसे उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।